वहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कुछ कहना है वो सम्मानित होते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये एक तरह से कह सकते हैं कि टोकन सहयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2015 से जब से हम सरकार में हैं तब से हमेशा निर्देश रहा है कि खिलाड़ियों को एकदम 24 कैरेट की मदद करनी पड़ेगी, उसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर 24 कैरेट का पसीने वाला गोल्ड लेके आना है तो मदद भी 24 कैरेट वाली करनी पड़ेगी सरकार को। और इसीलिए अगर आप सबको ध्यान में है, आप में से बहुत सारे साथी उसके बेनिफिशरी हैं कि किस तरह से जिस समय एक खिलाड़ी को कोई खिलाड़ी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि अच्छा ट्राई कर ले वाली स्थिति में होते हैं, चल खेल में जाने का मन है ट्राई करके देख ले, उस समय से माननीय मुख्यमंत्री जी की बनाई गई स्कीम्स पर दिल्ली सरकार उस समय उस खिलाड़ी के साथ खड़ी होती है। जब 12-13 साल की उम्र में वो खिलाड़ी, जब माँ बाप से लेके टीचर्स कलीग सब उसके पीछे पड़े होते हैं, देख ले पता नहीं स्पोर्ट्स में कुछ भरोसा नहीं है, उस वक्त दिल्ली सरकार कहती है भरोसा हो ना हो हम तेरे साथ खड़े, खड़ी हो। बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की स्कीम से लेके और जब खिलाड़ी खेलने लगता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो अपनी फ्लाइट के टिकट्स, अपने खेलने की ज़रूरतें, अपने कोचेज़ के साथ में अरेंजमेंट्स उनको कैसे पूरा करे, आने जाने रहने का खर्चा कैसे पूरा करे। तो जब एक्सेलेंस स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है उस वक्त भी, जब वो बन जाती है, देश का नाम रोशन करने लगती है, तो उस वक्त भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग से स्कीम, पहली स्कीम में जो बच्चे हैं उनको 2.5-3 लाख 4 लाख तक की, 5 लाख तक की स्कीम, उसके बाद 16 लाख रुपए तक की मदद हर एक बड़े खिलाड़ी को जब वो खेलता है और उसमें उसकी कोचिंग से लेके उसके ट्रैवल, उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 16 लाख रुपए पर एनम तक की मदद की बात हो, या नए सिरे से निकलने वाले खिलाड़ी जो स्कूलों में अभी कहीं किसी कोने में छिपे बैठे हैं या थोड़े बहुत हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप करने की बात हो, या फिर उसके अल्टीमेट चरण के रूप में एक स्टेप ये कि हम दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएं, और जहां मतलब मुख्यमंत्री जी का बड़ा एक पॉपुलर वाक्य है खेल के बारे में कि यहां खेल ही पढ़ाई होगा। आमतौर पे जब मैं रवि दहिया जी के स्कूल में गया था तो वहां ये बात बार बार उठ रही थी कि भाई कहीं आपकी जिंदगी में कोई एक टीचर होता है जो आपको सीबीएसई, एनसीईआरटी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, माँ बाप के सपने पढ़ाने वाले सबसे बचाता है। वो आपको भरोसा दिलाता है चिंता मत कर, पीरियड सीबीएसई के भी रूल्स होते हैं, वो बोलता है जी आपने इतने एब्सेंसी हो गई तो आपको सीबीएसई का एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। स्कूल के अपने रूल्स होते हैं, कहते हैं भाई ठीक है खेल लो लेकिन पढ़ो जरूर। तो खेलना और पढ़ना पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग माना गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको ब्लेंड करके कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ जहां खेलना ही पढ़ाई हो, जहां बच्चा खेले तो उसको पढ़ना माना जाए, तभी तो वो चैंपियन बनेगा। वरना एक तरफ तो सारा का सारा सिस्टम कहता है कि अगर स्टूडेंट बनना है तो पढ़ो, उसमें अंग्रेजी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, जो तुम्हें पढ़ना है उसमें नंबर लेके आओ और उसकी अटेंडेंस पूरी करो। और दूसरी तरफ कोच कहता है भाई अगर खेलने के लिए नहीं आए तो फिर चैंपियन कैसे बनोगे। नेचुरल डिमांड है स्पोर्ट्स की कि अगर खेले नहीं, पसीना खेल में नहीं बहाया तो चैंपियन कैसे बनोगे। तो उसको लिंक करने के लिए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी इस रूप में डिजाइन की गई कि जहां खेलना ही पढ़ाई है। और इसके लिए इस साल से आज हम 1 अप्रैल के बाद के एकेडमिक सेशन में हैं, तो इस एकेडमिक सेशन से हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। देश भर से, दिल्ली भर की प्रतिभाओं को जगह वहां मिलेगी और धीरे धीरे करके वो ग्रेजुएशन और स्कूल लेवल के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। उसका एक स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ऑन स्पोर्ट्स दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाया जा रहा है, हमारे एजुकेशन डायरेक्टरेट और उनकी तरफ से। तो आप सब इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। और आज हमारे अग्नि पंक्ति में बैठे हुए खिलाड़ियों ने जो हमारे तिरंगे को मान सम्मान दिया है, आज हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये ओलंपिक्स के बीते समय हो गए, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश रही हमारी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सर की, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि एक खिलाड़ी को जो हमारी पॉलिसी के तहत दिए जाने वाला चेक है वो उसको हैंडओवर कर दिया जाए, बल्कि सवाल ये भी है कि इस तरह की घटना से हम और कितने सैकड़ों हजारों लोगों को इंस्पायर कर सकें,
तो आज आप सबको और इस मीडिया के माध्यम से बहुत सैकड़ों हजारों लोगों को एक साथ इंस्पायर करें, इतनी सारी प्रतिभाएं, देश के सारे गौरव, दिल्ली के सारे गौरव इकट्ठे मंच पे आए। अब ओलंपिक के बाद में क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट होती है तो हर एक खिलाड़ी की पार्टिसिपेशन हो या विनिंग हो, उसकी एक अलग तरीके की डिमांड होती है चारों तरफ, और उनकी अपने प्लान्स होते हैं आगे की प्रैक्टिस के जो ओलंपिक की वजह से छूट गए होते हैं। तो अधिकतर खिलाड़ियों के साथ टाइम कोऑर्डिनेशन एक बड़ी समस्या रही, जिसकी वजह से भी हमारी पूरी कोशिश रही कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आ सकें वो करें। तो उसी क्रम में कुछ खिलाड़ियों को बीच में सम्मानित किया गया, और फिर कोशिश यही हमेशा करते रहे कि कोई एक ऐसा दिन आ जाए जिसमें अधिक से अधिक साथी इकट्ठा हो सके और उनको एक मंच पे लाके सम्मानित किया जा सके। तो आज एक कॉमन अवेलेबल दिन बड़े लंबे समय बाद मिला जिसमें हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो उस कॉमन अवेलेबल दिन को हमें उपलब्ध कराने के लिए भी तमाम आगे बैठे खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दिन तो निकला। बहुत शिद्दत से हम पूरी सरकार में हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि एक कॉमन अवेलेबल दिन